हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 फिजिक्स सेकेंड का पहला चैप्टर किरण प्रकाशिकी के न्यूमेरिकल कराते हैं। इसके पहले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल कराए थे, उसी के आगे देखते हैं। बालाजी प्रकाशन किरण प्रकाशिकी। इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन पर आधारित सवाल। अब हमको पढ़ना है कि पतले लेंस द्वारा अपवर्तन पर आधारित सवाल, अर्थात लेंस मेकर के सूत्र पर आधारित सवाल पढ़ने हैं। तो कुछ सवाल कराए थे हमने। सात नंबर तक सवाल कराए थे लेंस मेकर पर आधारित। अब ये 8वां सवाल कराना है, ये वाला। इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है कि एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं 10 और 20 सेंटीमीटर है। कौन सा लेंस है? द्विउत्तल लेंस है। द्विउत्तल लेंस। तो द्विउत्तल लेंस क्या होता है आपका? ये इसको उभयोत्तल लेंस भी बोला जाता है। तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या ये है R1 और इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? R2। ये दे रखा है। एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 10 व 20 सेंटीमीटर है। तो पहली जो वक्रता त्रिज्या वो लेते हैं प्लस की, ये है 10 सेंटीमीटर। और जो दूसरी वक्रता त्रिज्या R2 ये लेते हैं माइनस की, ये है 20 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा सवाल के इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इस लेंस को द्रव में डुबोया जा रहा है। अभी ये कहाँ रखा है? वायु में है। इसको द्रव में डुबोया जा रहा है। कितने अपवर्तनांक के द्रव में? 1.6 अपवर्तनांक के द्रव में डुबो देंगे, तब इसकी कह रहा फोकस दूरी कितनी होगी। और कांच का अपवर्तनांक दिया है। कांच का मतलब इस लेंस का अपवर्तनांक कितना दिया है? ANG। ग्लास मीन्स कांच, और ये वायु में रखा है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.6। और जो द्रव में डुबोया जा रहा है तो ये द्रव का अपवर्तनांक है। द्रव का अपवर्तनांक ANL कितना दे रखा है? 1.76। ये द्रव का अपवर्तनांक है। तो ये वायु में लेंस रखा है, इसको द्रव में डुबोया जा रहा है। तो कह रहा है इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। तो पहले हम वायु में इसकी फोकस दूरी निकाल लें, या डायरेक्ट हम द्रव में निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे द्रव में फोकस दूरी। तो फार्मूला क्या होगा फोकस दूरी निकालने का? लेंस मेकर का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ये सूत्र होता है। तो द्रव में फोकस दूरी, तो यहाँ L लगा देते हैं। लिक्विड मीन्स क्या होता है? द्रव। अब द्रव में फोकस दूरी पूछ रहा तो हमको अपवर्तनांक द्रव के सापेक्ष चाहिए। अपवर्तनांक किसका चाहिए हमको? द्रव के सापेक्ष, अर्थात ln(g-1)। ये द्रव में फोकस दूरी कह रहा है, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यह होना चाहिए। तो ये हम पहले निकाल लेते हैं, या यहीं पे निकालें। चलो यहीं निकाल। तो 1/FL बराबर क्या होगा? LNG बराबर क्या होगा? ANG/ANL माइनस का 1, बाकी वही लिख देंगे। और 1/R1 और माइनस 1/R2।
अगर वायु में फोकस दूरी पूछे तो यहाँ अपूर्णांक वायु के सापेक्ष होता है ANG। द्रव में फोकस दूरी कह रहा है तो यहाँ द्रव के सापेक्ष LNG, और ये क्या होता है LNG बराबर ANG बटे ANL। ANG का मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, ANL का मतलब वायु के सापेक्ष द्रव का अपूर्णांक। क्योंकि जब तीन माध्यम होते तीनों में एक फार्मूला होता है, एक WNG बराबर ANG बटे ANW। ये तो W यहाँ जल है और जल की जगह ये दे रखा है लिक्विड द्रव, तो W की जगह L लिख सकते हैं, तो LNG बराबर फार्मूला आ जाएगा ANG बटे ANL। यही हमने लगा दिया, ये ANG बटे ANL। जब तीन माध्यम हो, कितने माध्यम हो? तीन। ये कौन कौन? वायु, जल, कांच। तो इन तीनों में संबंध का फार्मूला ये होता है WNG बराबर ANG बटे ANW। अब यहाँ जल की जगह क्या दे रखा है? द्रव, तो L लिख देंगे। तो द्रव में फोकस दूरी तो 1/FL बराबर ANG कितना दे रखा है? 1.6। ANL का मान कितना दिया? 1.76 माइनस का 1। R1 का मान 10 और R2 का मान -20। ये 10 है, फिर माइनस R2 का मान है माइनस का 20। इससे हल कर देते हैं तो 1/FL बराबर, यानी द्रव में फोकस दूरी FL बराबर, इसको हल करते हैं थोड़ा तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ाएंगे, इसका हटाएंगे तो ऊपर 2 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 160 बटे 176 ये, और माइनस का 1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 1/10 प्लस 1/20 ये। अब इसको हल करो, 16 से डिवाइड करो। 176 है तो 16 करने 16, फिर 16 करने 16, तो 1/FL बराबर आ जाएगा 10 बटे 11 माइनस का 1, और इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? इसे हल करेंगे तो यहाँ 20 है, यहाँ 2 का ऊपर, अर्थात आ जाएगा ये 3/20। इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/20। इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 10 माइनस 11 बटे 11 ये, और ये 3/20। तो 1/FL बराबर 10 में 11 जाएगा तो -1 बचेगा बटे 11 इंटू 3/20 आ जाएगा। तो अर्थात माइनस का 3/11 दूनी 22, 220 आ जाएगा। तो 1/FL बराबर -3/220, तो FL बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? -220 बटे 3। 3 का डिवाइड करते हैं तो द्रव में फोकस दूरी 3 सत्ते 21, कितना बचा? 10, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9 सेंटीमीटर। ये द्रव में क्या आ जाएगी? फोकस दूरी आ जाएगी। माइनस का 73.3 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी माइनस की आई है, ये लेंस वायु में था, वायु से द्रव में डुबोया गया। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की होती है, तो ये वायु में है, इसको जब द्रव में डुबो दिया गया तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो गई? माइनस का 73.3। माइनस, तो माइनस चिन्ह किसका होता है? अवतल लेंस का होता है। तो ये उत्तल लेंस है, जो ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, तो ये बन जाएगा आपका कौन सा लेंस? अवतल लेंस। क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये हो गया सवाल। इसका अगला सवाल देखते हैं। चलो, नौ नंबर सवाल है।
सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक द्विउत्तल लेंस है, तो द्विउत्तल लेंस लिख लेते हैं, द्विउत्तल लेंस। ये कन्फर्म हो गया कि द्विउत्तल लेंस है, अर्थात ये इनके वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 15 और 30 है। तो ये इस पृष्ठ की त्रिज्या R1 और इस पृष्ठ की त्रिज्या क्या हो जाएगी? R2। तो ये R1 कितनी है? पहली 15 है सेंटीमीटर, और दूसरे कितनी है? दूसरी त्रिज्या R2 30 है, तो माइनस का क्या ले लेंगे? 30 सेंटीमीटर। तथा पदार्थ का अपवर्तनांक, ये जो लेंस है इसका अपवर्तनांक अर्थात वायु के सापेक्ष, तो ANG कितना दे रखा है? 3/2। ये वायु में रखा है, तो इसका अपवर्तनांक मतलब वायु के सापेक्ष लेंगे। अब क्या कह रहा है? लेंस को 1.3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबो कर रखने पर, अब इसको द्रव में डुबोया गया है, तो द्रव में डुबोने पर तो किस द्रव में डुबोया गया है? तो उस द्रव का अपवर्तनांक कितना है? 1.3। तो वायु के सापेक्ष होगा, क्योंकि ये जो लेंस है वायु से द्रव में डुबोया जा रहा है। ये मान लो माध्यम वायु है और ये क्या है? द्रव। तो द्रव का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष अर्थात ANL, लिक्विड द्रव को क्या लिखेंगे? L, और वायु को क्या लिखेंगे? A। ये कितना दे रखा है? 1.3। तो कह रहा है द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो द्रव में फोकस दूरी कह रहा है, अर्थात FL हम मान लेते हैं। ये L का मतलब लिक्विड, तो द्रव में फोकस दूरी पूछ रहा है ये, तो निकाल लेते हैं द्रव में फोकस दूरी। तो लिखेंगे द्रव में फोकस दूरी कैसे निकालेंगे? 1/FL बराबर लेंस मेकर का सूत्र n-1, तो द्रव में तो LNG माइनस का 1, और 1/R1 माइनस 1/R2। हमको द्रव में फोकस दूरी कह रहा है, तो अपवर्तनांक क्या लेंगे? वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, यानी तो द्रव में फोकस दूरी तो द्रव के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक अर्थात LNG। तो 1/FL बराबर ये क्या होगा? लेंस कहाँ से आया? वायु में, तो वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक तो ANG, फिर वायु से कहाँ गया है? द्रव में, तो ANG/ANL, ये माइनस का 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/FL बराबर ANG कितना दिया है? 3/2। ANL कितना दिया है? 1.3, और माइनस का 1 वैसे रहेगा। R1 का मान कितना दिया है? 15, R2 का मान -30, ये 15, फिर माइनस R2 का मान माइनस का 30। ये इसके नीचे एक मान लेंगे, इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ, तो 1/FL बराबर कितना हो जाएगा? 3/13 दूनी 26, यानी 2.6 माइनस का 1, ये आ जाएगा 1/15 प्लस 1/30। आगे तो 1/FL बराबर इसका एलसीएम लेते हैं। देखो 3/2.6, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस 2.6 और बटे 2.6, ये एलसीएम आ गया ये। और इसको हल करेंगे तो 15, इसका एलसीएम 30 होगा, 15 दूनी 30, 2 1 3/30, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/30 आ जाएगा।
अब 3 में 2.6 हम घटा देंगे, कितना बचेगा? 0.4 बचेगा। 3 में 2.6 0.4 बचा, और ये नीचे क्या है? 2.6 इंटू 3/30 कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो 1 क्या हो जाएगा? 10। दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देंगे, 2 से डिवाइड भी करते हैं, 2 दूना 4, और ये कितना हो जाएगा? 13। तो 1/FL बराबर 2/13 दे हम 130। तो इसका इधर गुणा कराएंगे तो FL बराबर कितना आ जाएगा? 130/2। 2 का डिवाइड करेंगे तो द्रव में फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? 65 सेंटीमीटर। ये तो वायु में ये लेंस था उत्तल लेंस, इसको हमने द्रव में डुबो दिया तो द्रव में फोकस दूरी कितनी आ गई? 65 सेंटीमीटर। माइंड में इतना रखना है कि द्रव में डुबो रहे हैं तो द्रव के सापेक्ष लेंस का अपूर्णांक अर्थात कांच का अपूर्णांक होना चाहिए। वायु में अगर पूछेगा तो वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक लेंगे बस। अब देखते हैं आगे सवाल, एक पार्ट और है। कह रहा है यदि द्रव का वायु के सापेक्ष अपूर्णांक 1.6 है। इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है कि यदि द्रव का वायु के सापेक्ष अपूर्णांक, अर्थात द्रव का कह रहा है ना, वायु के सापेक्ष ANL कितना दे रखा है? 1.6। तब लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तब लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? अब अपूर्णांक पहले कितना दिया था? ANL 1.3। अब ANL की जगह क्या कर दिया है? 1.6 कर दिया है, ये चेंज कर दिया गया है। तब फोकस दूरी तो निकाल लेते हैं। फोकस दूरी FL बराबर LNG माइनस का 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। सवाल कह रहा कि पहले अपूर्णांक कितना था? ANL 1.3 था, अब कितना कर दिया जाता है? 1.6 कर दिया जाता है। तब फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? तो कुछ चेंज आएगी, डैश मान लेते हैं। तो 1/FL डैश बराबर LNG क्या होता है? लेंस वायु से द्रव में लाया गया है तो ANG और बटे ANL माइनस का 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/FL डैश बराबर ANG कितना दे रखा है पहले से? 3/2। ANL कितना दिया? 1.2। तो 3/2/1.6 ANL, फिर माइनस 1 माइनस का 1। R1 कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। ये 1.5 नहीं है, कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। और R2 माइनस का 30। R1 है 15, फिर माइनस R2 है माइनस का 30। हल करते हैं तो ये 1/FL डैश बराबर, इसके नीचे 1 मानेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/16 दूनी 32 यानी 3.2, फिर माइनस का 1, ये 1/15 और माइनस माइनस प्लस 1 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 1/FL डैश बराबर 3 माइनस 3.2 है, क्या आ जाएगा? 3.2, फिर बटे 3.2, एलसीएम ले लिया। इसको हल करेंगे, इसका एलसीएम कितना लेंगे हम? 30। तो 15 दूनी 2 का गुणा ऊपर 2 आ जाएगा, प्लस 30 का भाग 30 में देंगे तो एक बार 1 का गुणा ऊपर करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो ये 1/FL डैश बराबर 3 में 3.2 जाएगा भाई, 3 है अर्थात 3.00, इसमें घटा रहे हैं 3.2
2 को, ये तो ये 3.2 ज्यादा है तो इसमें घटेगा, अर्थात 3.2 में हम घटाएंगे 3.0, कितना बचेगा 0.2, वो भी माइनस का, इसे घटाएंगे तो माइनस का 0.2, अपान में कितना है 3.2, इंटू 2 एक 3 हो जाएगा तो 3 बटे हो जाएगा 3, दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देंगे तो 1/FL डैश बराबर 2 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 1/16 आ जाएगा, 3 से 30 को डिवाइड करेंगे 1/10 आ जाएगा। ये तो 1/FL डैश बराबर 1 का गुणा 1 में, 16 गुणा 10 में 160, तिर्यक गुणा तो FL डैश कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर, वो भी ये माइनस का था तो माइनस वैसे ही रहेगा, ठीक, तो ये माइनस का आ जाएगा 160 सेंटीमीटर, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ पर द्रव का अपूर्णांक को चेंज किया गया है, पहले 1.3 था, फोकस दूरी आई थी प्लस की, तो ये उत्तल लेंस द्रव में डुबोया गया था तो उत्तल लेंस ही बना रहा, लेकिन जब इस द्रव का अपूर्णांक बदल दिया गया 1.6 कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, तो जब फिर उत्तल लेंस को डुबोया गया द्रव में तो ये उत्तल लेंस बन गया अवतल लेंस, क्योंकि माइनस की फोकस दूरी किसकी होती है अवतल लेंस की होती है। तो अब ये जो उत्तल लेंस था ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, किस लेंस की तरह अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। देखो पहले फोकस अपूर्णांक था 1.3 इस द्रव का, तो वायु में जो ये लेंस था इसको द्रव में डुबो दिया गया तो फोकस दूरी ये आ गई थी प्लस की, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की होती है और प्लस की आ गई, मतलब उत्तल लेंस आपका उत्तल लेंस ही रहा। अब इस द्रव का अपूर्णांक चेंज कर दिया गया 1.6 कर दिया गया, पहले 1.3 था, फिर हम इस लेंस को इस द्रव में डुबो रहे हैं तो फोकस दूरी कितनी आ गई माइनस की आ गई, तो ये जो उत्तल लेंस को डुबोया गया था ये बन गया कौन सा लेंस अवतल लेंस, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ये हो गया सवाल। आगे सवाल देखते हैं इसका हम। ये सवाल देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। कह रहा है 1.5 अपूर्णांक वाले कांच से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। 1.5 अपूर्णांक का कोई कांच है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक कितना 1.5, ये लेंस है इतने अपूर्णांक के कांच का, कांच से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी, तो वायु में फोकस दूरी दे रखी है, फोकस दूरी एफ ए कितनी 50 सेंटीमीटर है। इसे 1.2 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबो दिया जाता है, तो इस लेंस को ये पहला माध्यम और ये दूसरा, ये वायु है
और ये क्या है, द्रव है। तो ये वायु का अपूर्णांक दिया है और इस लेंस की वायु में फोकस दूरी दे रखी है, प्लस की फोकस दूरी है, मतलब कौन सा लेंस होगा, ये उत्तल लेंस ही होगा। क्लियर। ये अब इसको द्रव में डुबो दिया जाता है, तो कह रहा है द्रव में फोकस दूरी कितनी होगी, और द्रव का अपूर्णांक कितना है, 1.2, यानी ANL दे रखा है 1.2। तो द्रव में फोकस दूरी पूछा है FL, ये पूछा गया है। तो द्रव में फोकस दूरी हम निकाल लेते हैं। तो फोकस दूरी निकालने के लिए हमको R1 R2 भी तो चाहिए, तो R1 R2 हम पहले निकालते हैं। तो वायु में लिखेंगे, वायु में फार्मूला 1/FA बराबर N-1। तो वायु में निकाल रहे हैं तो वायु के सापेक्ष लेंस यानी कांच का अपूर्णांक लेंगे ANG माइनस का 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/FA वायु में फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 50। वायु में अपूर्णांक कितना दे रखा है, 1.5 माइनस का 1। R1 R2 दिया नहीं, तो यही तो निकालना है पहले हमको। ये तो ये कितना हो गया, 1/50 बराबर 1.5 में 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 0.5। देखो 1.5 में 1 चला गया, 0.5। फिर क्या बचा यहाँ, 1/R1 माइनस 1/R2। दशमलव हटाएंगे, 1 0 बढ़ा देंगे, 5 दूना 10 और 2 से बराबर है तो ये डिवाइड कर देंगे 25, तो इधर आ जाएगा 1/25 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। माइनस है, यहाँ क्या है, माइनस है, बताओ 1/R1 माइनस 1/, ये आ गया। समीकरण 1 डाल देते हैं। अब कह रहा है द्रव में डुबोया जाए तो द्रव में फोकस दूरी पूछा गया, तो लिखेंगे द्रव में फोकस दूरी के सूत्र से। फार्मूला क्या हो गया, वही लेंस मेकर 1/FL। तो द्रव में फोकस दूरी पूछा गया तो द्रव के सापेक्ष यानी LNG माइनस का 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। ये अब LNG क्या होता है, तो 1/FL बराबर LNG बराबर क्या होगा, लेंस वायु से कहाँ आया है, द्रव में, तो वायु के सापेक्ष लेंस का अपूर्णांक अर्थात ANG। फिर वायु से द्रव में आए तो वायु के सापेक्ष द्रव का ANL माइनस का 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 का मान समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, 1/25 लिख देंगे आगे समीकरण 1 से, मान रख दिया हमने। तो 1/FL बराबर ANG का मान कितना है, 1.5, ANL का मान है 1.2। तो ANG है 1.5, ANL का मान है 1.2 माइनस का 1 इंटू 1/25। ये दशमलव 3 से डिवाइड कर 3 15 और 3 चौको 12। तो 1/FL बराबर ये आ जाएगा 5/4 माइनस का 1 इंटू 1/25। ये इसको हल कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 1/FL बराबर 5 माइनस 4/4 इंटू 1/25। 4 करने 4, तो 5 में 4 गया, 1 बचेगा। तो 1/4 गुणा 1/25 बराबर 25 चौको 100, तो 1 कितना आ जाएगा, 100। तो FL कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। 1/FL बराबर 1/100, तो इसका इधर गुणा तो कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो वायु में फोकस दूरी कितनी थी, 50। इसको द्रव में कितने अपूर्णांक के द्रव में, 1.2,
इसका अपूर्णांक कितना 1.2 और y का अपूर्णांक था 1.5। तो इस लेंस को वायु से जब द्रव में डुबो दिया गया तो इसकी फोकस दूरी कितनी आ गई 100 सेंटीमीटर। पहले कितनी थी 50, यानी फोकस दूरी क्या हो गई दुगना हो गई। अगला सवाल, देखते हैं, ये 10 नंबर सवाल है। 11 नंबर देखते हैं। ये 11 नंबर क्या कह रहा है, कांच का अपूर्णांक अर्थात वायु के सापेक्ष ANG कितना दिया है 1.5 से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी, वायु में फोकस दूरी तो FA कितना दे रखा है 0.4 मीटर। ये इस लेंस का अपूर्णांक है और वायु में फोकस दूरी 0.4 मीटर है तथा एक द्रव में फोकस दूरी यानी FL ये भी दे रखा है कितना 1.2 मीटर है ये। तो द्रव का अपूर्णांक कह रहा है, तो वायु का अपूर्णांक दिया था लेंस का, तो द्रव का अपूर्णांक तो ANL पूछा गया है। ये द्रव की फोकस दूरी है, द्रव में, ये फोकस दूरी किसमें वायु में। ये तो इतने अपूर्णांक से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी कितनी है 0.4 मीटर और एक द्रव में फोकस दूरी कितनी है 1.2 मीटर। तो द्रव का अपूर्णांक पता करना है। माध्यम वही है, ऊपर वायु है और नीचे क्या है द्रव है। तो वायु का अपूर्णांक कितना है ANG यानी 1.5 वायु के सापेक्ष, और वायु से ये लेंस आ रहा है द्रव में, तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपूर्णांक पूछा गया है कि वायु के सापेक्ष द्रव का अपूर्णांक अर्थात ANL, और ये क्या है ANG दे रखा है, ये पूछा गया कितना होगा। तो निकालते हैं, तो पहले वायु के लिए निकालते हैं, लिखेंगे वायु में लेंस में का फार्मूला 1/F A बराबर ANG माइनस का 1 और 1/R1 माइनस 1/R2 समीकरण। ये दिमाग में रखना कि वायु में फोकस दूरी तो वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक अर्थात लेंस का अपूर्णांक बस। अब द्रव में फोकस दूरी दिया तो द्रव में निकाल लेते हैं। द्रव में फार्मूला तो 1/FL, तो यहां अपवर्तनांक n-1 क्या होगा द्रव में फोकस दूरी तो द्रव के सापेक्ष अर्थात LNG माइनस का 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। R1 R2 का मान दिया नहीं, FA का मान दे रखा है, FL का मान दिया है, ANG दिया है, इसमें पूछ रहा है ANL पूछा गया है। तो 1 में 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का हम क्या करेंगे डिवाइड कर देखते हैं। इधर समीकरण 1 में क्या है, इधर 1/FA, इधर क्या है ANG माइनस 1, ANG माइनस का 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। 2 में क्या है इधर 1/, डिवाइड 1/FL, फिर LNG माइनस का 1 और 1/R1 माइनस 1/, तो ये से क्या हो जाएगा कैंसिल। इसका गुणा कहाँ होगा ऊपर, तो ये आ जाएगा FL बटे इसका गुणा यहाँ तो FA बराबर ANG माइनस का 1 बटे LNG बराबर फार्मूला क्या होगा ANG बटे ANL माइनस का 1। ये
LNG बराबर, क्योंकि जो लेंस है वो वायु से द्रव में आया है, तो हमको द्रव के सापेक्ष लेंस का अपूर्णांक चाहिए LNG। तो LNG बराबर वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक बटे वायु के सापेक्ष द्रव का अपूर्णांक, ये संबंध होता है। मान रख देते हैं सभी। तो FL का मान कितना दिया 1.2 और FA का मान 0.4। तो FL की जगह 1.2 लिखते हैं, FA की जगह 0.4 लिखते हैं, बराबर ANG कितना दिया 1.5 माइनस का 1 बटे फिर ANG तो 1.5 बटे ANL, यही तो पूछा गया है, और माइनस का 1। 4 3 12, तो इधर कितना बचा आपका 3 बचा, बराबर 1.5 में 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 0.5, ये बटे एलसीएम लेते हैं तो इसका आ जाएगा 1.5 माइनस ANL और अपान में ANL। देख तो 1.5 इसका इधर ये आ जाएगा। इसके नीचे 1 मानेंगे 5 बटे 1, तो इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ, तो ये आ जाएगा 3 बराबर 0.5 गुणा, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा इससे, और इधर ANL बटे ये कितना बचेगा 1.5 माइनस ANL, नीचे 1 तिर्यक गुणा करा देंगे, तो 1 का 0.5 में कराएंगे तो 0.5 ही रहेगा, और ANL है ये गुणा में ANL बराबर 3 का इसमें तो 15 3 45, तो 4.5 माइनस 3 का इसमें कराएंगे तो 3 ANL आ जाएगा। ये प्लस का जो 3 है इधर ले आते हैं, तो ये 0.5 ANL, ये माइनस का है तो इधर का क्या आएगा प्लस का 3 ANL बराबर कितना बचेगा 4.5। ये इनको जोड़ो, 3 और 0.5 को ANL है, ये भी ANL है, ठीक है। तो ये कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3.5 और इंटू ANL बराबर 4.5, तो ANL कितना आ जाएगा 4.5 बटे 3.5, कितना हो जाएगा 4.5। अरे क्या गला लिख रहा है बार बार, 4.5 बटे 3.5, 5 से डिवाइड कर दें, 5 9 45 और 5 7 35, तो ये ANL कितना आ जाएगा 9 बटे 7, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये 12 नंबर सवाल। क्या कह रहा है कि कांच का अपूर्णांक, तो वायु के सापेक्ष, तो ANG कितना दिया 1.5, द्विउत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है द्विउत्तल लेंस का मतलब ये, इनकी वक्रता त्रिज्याएं 30 सेंटीमीटर, यानी दोनों पृष्ठ R1 और इस पृष्ठ की त्रिज्या R2 दोनों कितनी है बेटी बउआ, R1 कितना है 30, तो एक प्लस की लेते हैं हम और एक तो R2 ले लेंगे हम माइनस की 30 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर इसको हम डिवाइड करेंगे ऐसे, ये प्रकाशीय केंद्र होगा
तो इसको अक्ष में ले लेंगे तो इधर की दूरी x अक्ष की धन दिशा होती है, तो ये r1 हम प्लस का लेते हैं, और इधर x अक्ष की ऋण दिशा होती है, तो ये हम इस पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या हम r2 माइनस की लेते हैं। ये कह रहा है लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात करो, यानी FA पूछा है, वायु में फोकस दूरी, वायु में फोकस दूरी। फार्मूला क्या होगा, 1/f बराबर n-1। अब वायु में फोकस दूरी, तो यहाँ अपूर्णांक वायु के सापेक्ष कांच का लेंगे बस, और 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/FA बराबर ANG कितना दे रखा है 1.5 माइनस का 1, R1 कितना है, दोनों 30 हैं, R1 30, फिर माइनस R2 माइनस का 30। तो 1/FA 1.5 में 1 जाएगा, 0.5 बचेगा। इसका एलसीएम चलो एक बार 1/30 और माइनस माइनस प्लस 1/30। तो 1/FA बराबर 0.5 गुणा एलसीएम बराबर है, तो 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2/30। दशमलव हटा देंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, 5 दूना 10 और 2 से 2, इधर कितना बचेगा 1/30। तो 1/FA बराबर 1/30। तो FA वायु में फोकस दूरी कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। ये एक आपका ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें और कुछ दिया है, वायु में फोकस दूरी निकाल। अब कह रहा है जब लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबो दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर हो जाती है। तो अब द्रव में डुबोने पर किसको, लेंस को द्रव में डुबो दी जाती है, तो फोकस दूरी कितनी हो गई द्रव में, FL बराबर 120 सेंटीमीटर। अभी ये लेंस कहाँ है, वायु में, वायु में फोकस दूरी कितनी है 30। अब इसको द्रव में डुबोया गया है इस तरीके से, ये यहां पर मान लो वायु है और ये माध्यम क्या है, द्रव में डुबोया गया है। तो क्या कह रहा है, द्रव का अपूर्णांक, तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपूर्णांक यानी ANL पूछा गया है। चलो निकालते हैं। तो द्रव में डुबोते हैं तो द्रव में फोकस दूरी का सूत्र लगाते हैं। तो फार्मूला क्या होता है 1/FL। द्रव में फोकस दूरी का सूत्र लगा रहे हैं हम, तो हमको अपूर्णांक क्या पता होना चाहिए, द्रव के सापेक्ष, यानी LNG माइनस का 1 और R1 माइनस R2, 1/R1 माइनस 1/R2। द्रव में फोकस दूरी कितनी, अब देखते हैं 1/FL बराबर LNG क्या होता है ANG/ANL माइनस का 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/FA कितना दे रखा है, FL द्रव में फोकस दूरी 120। वायु के सापेक्ष लेंस का अपूर्णांक कितना दिया 1.5। ये पूछा गया है ANL माइनस का 1/R1 कितना है 30, फिर माइनस R2 कितना है माइनस का 30। तो ये 1 कितना आ गया 1/20 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो 1.5 माइनस ANL, इसका गुणा यहाँ होगा अपान में ANL, ये आ जाएगा। ये 1/30 माइनस माइनस प्लस, तो 1/30 ये हो जाएगा। थोड़ा और हरकत, तो ये आ जाएगा 1/120, वही लिखा रहेगा। ये 1.5 माइनस ANL अपान में ANL इंटू एलसीएम बराबर 30, 1 1 2, तो 2/30
ये हल होके कितना आएगा 2/30 अर्थात 1/10। 1/10 बराबर है तो 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इधर बचेगा 1/12 बराबर 1.5 ये और माइनस का ANL और अपान में ANL। त्रियक गुणा करा दो, 1 में कराएंगे तो इधर ANL बचेगा, 12 का गुणा 15 में कराएंगे तो 15 दूनी 30, 15 और 3 18 ये आ जाएगा। माइनस 12 का गुणा 15 में करा ये आ गया, 12 गुणा ANL में कराएंगे तो 12 ANL आ जाएगा। 12 NL इधर ले आए तो ये ANL है ही पहले से, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का 12 ANL बराबर ये क्या है 18 है, तो 12 एक 13 हो जाएगा, तो 13 ANL बराबर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 2 से 30 को काटेंगे कितना आ जाएगा 1/15 आ जाएगा, तो यहाँ 10 की जगह क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा ये, तो ये फिर कैंसिल नहीं होगा। चलो फिर दोबारा देखो एक एलसीएम लेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो 30, एलसीएम है तो 2/30 तो 1/15 आएगा, ये 1/15 आएगा, ये 120 वैसे रहेगा। तो 15 से हम डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, तो 15 अट्ठे 120 तो इधर 1/8 बराबर इधर कितना बचा 1.5 माइनस ANL और बटे ANL। अब एलसीएम ले लेते हैं, तिर्यक गुणा, इसका 1 में कराएंगे तो ANL बचेगा, 8 में कराओ तो 15 अट्ठे 120 तो एक अंक के बाद दशमलव माइनस 8 ANL, ये माइनस का 8 N इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 9 ANL बराबर 12, तो ANL बराबर 12/9 अर्थात 3 चौको 12 और 3 तिरका 9, 4/3 आ जाएगा इसका आंसर। ये हो गया आपका